हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास जैसे कि प्रीवियस क्लासेस पे हमने आपकी यूनिट 7 स्टार्ट की थी, ड्रग्स यूज्ड इन विटामिन एंड आयरन डिफिशियंसी। ऐसी दवाइयाँ जो हमारे विटामिन और आयरन डिफिशियंसीज में यूज़ हो रही हैं, उन दवाइयों के बारे में हमने आपका स्टार्ट किया था और हमने बताया था कि ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें हम आयरन विटामिन्स और आयरन डिफिशियंसीज में लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बताया था, इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी। क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को विटामिन्स और आयरन दोनों के बारे में बताया था। जैसे विटामिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आपका फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें ए डी ई के आते हैं विटामिन्स, और वाटर सॉल्युबल और विटामिन जो हमारे वाटर में घुलनशील होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12 आते हैं, और विटामिन सी, ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे विटामिन हो गए। इसके बाद मैंने आयरन को क्लासिफाइड किया था मैंने, फेरस सल्फेट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, या फिर कॉम्बिनेशंस, कुछ कॉम्बिनेशन प्रिपरेशंस थी जिसमें हमारा आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आपकी तीनों ही चीजें पाई जा रही थी कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था लास्ट क्लास में। देन उसके बाद में मैंने आपके विटामिन डिफिशियंसी ड्रग्स के बारे में बताया था एक एक करके, जिसपे मैंने आप लोगों को विटामिन ए रेटिनॉल के बारे में बताया था कि कौन सी क्या रेटिनॉल, विटामिन ए हमारी कौन सी डिफिशियंसी ड्रग होती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी कौन कौन सी डोजेस फॉर्म अवेलेबल होती है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। इसके अलावा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, इसका मैकेनिज्म और इसके डोजेस फॉर्म, इसके यूजेस, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी प्रीवियस क्लासेस में। आज आज की क्लास में हम इन्हीं विटामिन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम जानेंगे विटामिन ई और विटामिन के और कई सारे अदर विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके विटामिन ई की। विटामिन ई जिसे हम टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को कॉज करता है, जिसपे हम, इसके अलावा ये हमारे हिमेटोलिटिक अनीमिया को कॉज कर सकता है हमारे बच्चों में, इन्फेंट्स में, जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, उनमें हमारे ये एक डिफिशियंसी कंडीशन को कॉज कर, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को, आपके न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को ये कॉज कर सकता है। कुछ इस तरीके से जब भी आपके न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दिखाई देते हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली आपके इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी होती है अगर विटामिन ई की कमी हो तो विटामिन ई की कमी की वजह से आपकी इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके इन बच्चों में अनीमिया की शिकायत हो सकती है, या फिर आपके जो है आपके हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स भी आपको कई सारे कंडीशंस में दिखाई दे सकती है विटामिन ई की कमी की वजह से। ये बेसिकली क्या करता है, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन, ये जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेजेस, जो कि हमें ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से बचाता है। ये हमारा एक इसेंशियल ड्रग होती है। हमारी विटामिन ई जो है हमारी एक बहुत ही इसेंशियल ड्रग होती है, जो विटामिन ई जो होती है वो आपके कैप्सूल्स के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है,
इसके अलावा इसके यूजेस क्या क्या है, ये हमारे सपोर्टिव थेरेपी होती है एक तरीके से मसल्स वीकनेस के दौरान। हम विटामिन ई जो है हमारी एक बहुत ही सपोर्टिव थेरेपी होती है। इसके अलावा अनीमिया के लिए बहुत अच्छी होती है ये दवाइयाँ, ठीक है। इसके अलावा इसको फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स में भी हम इसको इन दवाइयों को विटामिन ई कैप्सूल्स को हम कंटिन्यू लेते हैं, जो कि क्या करता है हमारे फर्टिलिटी डिसऑर्डर को भी रिड्यूस करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है और मसल्स वीकनेस में भी हमारी मदद करता है। इसलिए हम मसल्स वीकनेस के केस में या इनफर्टिलिटी के केस में हम विटामिन ई के कैप्सूल्स को लेते हैं। देन आपका विटामिन ई के बाद आता है आपका विटामिन के। विटामिन के एक आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है विटामिन ए के की कमी की वजह से हमें ब्लीडिंग टेंडेंसी दिखाई देती है ड्यू टू डिसफेक्टिंग ब्लड। आपके ब्लड जो है ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशंस आपको दिखाई देती है। ये एक बेसिकली आपके हैमरेजिंग डिजीज कंडीशन होती है, स्पेशली आपके न्यू बॉर्न्स में, ठीक है। तो आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इसकी कमी की वजह से आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी वगैरह दिखाई दे सकती है। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एक इसेंशियल ये हमारे लिए इसेंशियल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हमारे इसेंशियल होती है आपके एक तरीके से, ठीक है, जिसमें आपके इसेंशियल ड्रग्स जो आपकी आती है विटामिन ई की, वो कई सारे फॉर्म्स में आती हैं, जैसे कि आपके इंजेक्शंस के फॉर्म में आपके मेनली आता है विटामिन के, जिसको हम जो है फाइटोमिनाडियोन 1 mg पर ml के फॉर्म में ये आपका अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसे हम इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि ये हमें प्रिवेंशन, ये हमें बचाता है किससे, हमारे हैमरेज जो हमारे हेमोराइजिक डिजीज कंडीशन जो आपकी न्यूबॉर्न्स में कॉज होती है, हेमोराइजिक कंडीशन, उससे ये हमें बचाने में हेल्प भी करता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती है, जिसमें आपको हेल्प मिलती है कि ये आपके विटामिन के जो है आपके ब्लड डिसऑर्डर की कंडीशन को कॉज नहीं होने देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली बच्चों में इसको हम तुरंत बर्थ के टाइम में इमीडिएटली हम इसको देते हैं, ये क्योंकि वहाँ पे एक आप न्यूबॉर्न में आपके हैमरेज एक तरीके से हैमरेज डिजीज कंडीशन को भी कॉज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए, उसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं कि आपके विटामिन ए के इंजेक्शन को आपकी वैक्सीन को आपको बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी में हम प्रोवाइड करते हैं। ये वो भी आपके इंट्रामस्कुलर हम बर्थ के टाइम में बच्चे को देते हैं, यूज फॉर द प्रिवेंशन हेमोलाइजिक डिजीज इन न्यूबॉर्न नए आपके जो नवजात शिशु बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें हम आपके हेमोराइजिक डिजीज से बचने के लिए बच्चे को हम बर्थ के टाइम में इंट्रामस्कुलर के थ्रू ये हमें इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को देते हैं। बाकी ये और भी कई सारे ट्रीटमेंट्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे विटामिन के का यूज़ जो है आपका हाइपोप्रोथ्रोम्बिमिया की कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि आपके विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से आपका कॉज होता है। इसके अलावा वॉरफेरिन ओवरडोजिंग में भी हम ओवरडोजिंग की कंडीशन में भी हम इसको देते हैं विटामिन के को, जिससे कि हमारा जो है कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज ना हो सके। तो ये हो गया आपका विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। अब आता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेन ये कौन से विटामिन होते हैं, इनके डेफिनेशन क्या है और इनके एसेंशियल फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और ये मेन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में एक बार देखते हैं।
तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली इसमें विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 9 और बी 12 ये आपके आते हैं, जिसमें बी वन को हम थियामीन बोलते हैं। थियामीन आपका बेसिकली आपके बेरी बेरी डिजीज डिफिशियंसी डिजीज को कॉज कर, मतलब विटामिन बी 1 की कमी से आपके बेरी बेरी डिजीज कंडीशन कॉज होती है। इसके अलावा वेरेक्स इंसेफ्लोपैथी भी आपकी विटामिन बी 1 की कमी की वजह से ही कॉज होता है। बाकी बी 1 जो हमारे थियामीन है, ये हमारे टैबलेट्स और इंजेक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमारे मार्केट में, जिसका मेन काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करते हैं, और इसके अलावा हमारे नर्व कंडक्शन में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद आपका आता है विटामिन बी 2 को हम क्या बोलते हैं, आपके राइबोफ्लेवन। ठीक है, बी 2 जो कि हमारा राइबोफ्लेवन होता है, जिसकी वजह से इसकी वजह से भी हमारी कई सारी डिजीजेस कॉज होती है, जैसे कि इसकी बी 2 डिफिशियंसी की वजह से आपके चिलोसिस, ग्लोस ग्लोसाइटिस और आपके डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ये 3 कंडीशंस आपकी कॉज हो सकती है। ये आपके बेसिकली टैबलेट्स के फॉर्म में बी 2 आपका अवेलेबल होता है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कॉज करता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपकी बॉडी की टिश्यू रिपेयरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेट देन आपका आता है विटामिन बी 3 आपका क्या होता है, नाइसिन, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं, आपके कई सारे, इसकी वजह से, नाइसिन की वजह से भी आपकी कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज होती हैं। जैसे कि आपके कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस कॉज होती हैं, पहली आपकी है पेरीफेरल, सॉरी, पैलिग्रा है, डायरिया है। पैलिग्रा आपका एक स्किन डिसऑर्डर होता है, डर्मेटाइटिस जिसे बोलते हैं। और इसके अलावा आपका डायरिया जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा डिमेंशिया, ये 3 कंडीशन आपकी बी 3 की वजह से आपकी कॉज होती है, जो कि आपके टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है मार्केट में, जिसका काम क्या होता है, कॉक्स एंजाइम इन रिऑक्स रिएक्शन में ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इसके बाद आता है बी 6 को हम क्या बोलते हैं, पेरिडॉक्सिन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका पेरीफेरल न्यूरोपैथी, अनीमिया, ये 2 कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। बाकी आपका बी 6 जो है, आपके बी 6 की कमी की वजह से आपका अनीमिया डिसऑर्डर भी हो सकता है, मतलब अनीमिया भी हो सकता है, या फिर पेरीफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन भी आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ये आपके जो है टैबलेट्स, इंजेक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये आपके अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प करती है। इसके बाद आपका आता है विटामिन बी 9 जो कि आपका फॉलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन कॉज हो सकती है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिसफेक्ट न्यूरो आपके मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी कंडीशंस आपकी कॉज हो सकती है, ठीक है। विटामिन बी 9 की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से, फॉलिक एसिड आपका जो विटामिन बी 9 होता है, फॉलिक एसिड, ये आपके टैबलेट्स या फिर आपके टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये इसका काम क्या होता है, मेनली ये डीएनए सिंथेसिस और आपके आरबीसी फॉर्मेशन, मतलब रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में और डीएनए की सिंथेसिस में हमारे बी 9 हमारी मदद करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमारे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या फिर आपके न्यूरल ट्यूब और डिस्ट्रक्शन, ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आता है विटामिन बी 12 साइन कोबालामीन जिसे हम बोलते हैं, ये ये भी कई सारी डिजीज कंडीशंस को कॉज करता है बेसिकली, जैसे
आपकी पेरिशियस अनीमिया या फिर न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन को कॉज करता है, जो कि आपके इंजेक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। और ये आपकी न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में आपके हेल्प करता है, और आपके माइलिन के फॉर्मेशन में भी, आपकी जो माइलिन शीट होती है उसके फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प करता है विटामिन B12। तो ये आपके क्या हो गए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो विटामिन बी डिफिशियंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती है, जैसे विटामिन B1 का दिया हुआ है, B1 की वजह से आपका बेरी बेरी हो जाता है, या फिर कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होती है समटाइम्स, और मसल्स वीकनेस, हार्ट फेल्योर जैसी कंडीशंस आपको दिखाई देती है, जिसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे राइस है या फिर आपके बीन्स है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा ये इसमें एडिमा भी कॉज होता है आपके विटामिन B1 की कमी की वजह से। विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी की वजह से आपको क्या क्या दिखाई देता है, आपको आपके लिप्स पे आपको कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, आपकी एक पील आउट होने लगती है, आपके लिप्स पे। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, जिसके सोर्सेस क्या बताए गए हैं, मशरूम, एग और आलमंड्स। विटामिन बी थ्री का भी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डायरिया, आपके डिमेंशिया या फिर आपकी डेथ। ठीक है, और इसके अलावा आपका डर्मेटाइटिस या फिर आपके ये सारी कंडीशंस दिखाई देती है, जिसमें आपके सोर्सेस आपके क्या बताए गए, जिसमें कि आपको फिश, ठीक है, पीनट्स या फिर एवोकाडो, ये आपके कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। इसके अलावा विटामिन B6 की वजह से आपकी न्यूरोपैथी डिसऑर्डर कॉज होता है। ठीक है, या फिर आपके इसके अलावा सीजर्स आपको दिखाई देते हैं, जिसके सोर्सेस क्या क्या बताए गए हैं, चिकन, बनाना और चिकन बीन्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है B9, जिसे हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से आपको बर्थ डिफेक्शन, बर्थ बेबी की बर्थ के टाइम पे आपको कई सारे डिफिकल्टीज आपको दिखाई देती हैं, जिसको हम न्यूरल ट्यूब में कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, या फिर आपकी वीकनेस, फटीक वगैरह ये सारी चीजें दिखाई देती है, जिसमें आपका सोर्स क्या क्या है, स्पिनिच है, लेग्यूम्स है, या फिर अस्परगुलस। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा विटामिन B12, जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल अनीमिया की कंडीशन, या फिर नर्व डैमेजेस, ठीक है, न्यूरोपैथी या फिर मेमोरी लॉस, फेथिंग, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिसके सोर्सेस क्या बताए गए हैं, आपके आपके सी फिश है, एग है आपका, ये सारी चीजें आपकी बताई गई, या फिर फोर्टिफाइड फूड है, ये सारे आपके क्या होते हैं, विटामिन B2 के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है एक तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ये आपके कई सारे डिफिशियंसी सिंड्रोम्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिया जाता है। ये हमारे एक सपोर्टिव थेरेपी होती है फॉर द अनीमिया, मेल न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक डिजीजेस की एक सपोर्टिव थेरेपी होती है, जिसे हम सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और लैक्टेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान भी हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम मदर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अनीमिया या फिर माल न्यूट्रिशन या क्रोनिक डिजीज कंडीशन जैसी कोई भी डिजीज कंडीशन कॉज ना हो सके। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आपका आता है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की वजह से भी आपकी कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। अब इनके बारे में भी देखते हैं।
तो विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये हमारा एक स्कर्वी जैसी कंडीशन को कॉज करता है, जिसमें आपके गम्स ब्लीडिंग या फिर आपके पुअर वुंड हीलिंग, आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर आपकी ब्लीडिंग, आपके गम्स से ब्लीडिंग आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है इसकी कमी की वजह से। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये हेल्प करता है आपके कोलेजन सिंथेसिस, या आपकी कोलेजन सिंथेसिस को हेल्प करता है, जिसमें आपकी वुंड हीलिंग अच्छी होने लगती है, इन्हांस होने लगती है, और ये आयरन एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। ठीक है, ये इसके अलावा ये हमारे टैबलेट्स और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें देखो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से आपकी स्कर्वी जैसी कंडीशंस हो सकती है, जिसमें आपको इसके अलावा विटामिन सी की कमी की वजह से आपको गम्स ब्लीडिंग आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, जिसमें आपको ब्लीडिंग है, या फिर आपको जिंजिविटिस आपको दिखाई देते हैं, या फिर टूथ लॉस ड्यू टू गम्स डिजीजेस, आपको आपके दांत गिरने लगते हैं, वो भी गम्स डिजीजेस की वजह से। इसके अलावा स्किन में आपको कई सारे डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ पैचेस दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन फील होता है, या फिर हैमरेज वगैरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, ड्राइनेस और स्कैल्प, आपकी स्कैल्प जो है वो पील आउट होने लगती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी की वजह से आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे भी आपको इम्पैक्ट दिखाई देता है, जिसमें आपको जॉइंट पेन, स्वेलिंग, ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई देती है, बोन्स में पेन, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा बोन्स डेवलप होने में भी कई सारे इम्प्योरिटीज आपको दिखाई देते, डिफिकल्टीज आपको दिखाई देती है बच्चों में। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे फेंटिंग, बेहोश होना, चक्कर आना, वीकनेस, कमजोरी महसूस करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा वुंड हेल्थ वुंड हेल्थ हीलिंग एंड इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग और इम्यूनिटी में भी आपको डिफिकल्टीज दिखाई देती है विटामिन सी की कमी की वजह से। अगर विटामिन सी की कमी है, तो वो आपकी हुंड ही जो भी वुंड वगैरह कॉज हुए हैं, जो घाव वगैरह कॉज हुए, उसकी अच्छे से रिकवरी नहीं हो पाती है, उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसमें भी आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके जो वुंड रिकवरी जो है, हीलिंग को जो है उसको डिक्रीज कर देता है उसकी। इसलिए आपको अगर हीलिंग को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको विटामिन सी के सोर्सेस लेने होंगे। इसके अलावा इसको कई सारे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स में भी इसको इंक्लूड किया जाता है, कई सारे ब्लड टेस्ट फॉर द एस्कॉर्बिक एसिड लेवल को चेक करने के लिए कई सारे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम हाई डोज ऑफ विटामिन सी, जिसमें हम हाई डोज ऑफ विटामिन सी हम देते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी हम रिकमेंड करते हैं, और आपके डाइटरी चेंजेस को भी रिकमेंड करते हैं, जिससे क्या होता है कि विटामिन सी की जो कमी हुई है वो फुलफिल हो सके। बाकी विटामिन सी जो है आपके स्कर्वी के लिए, स्कर्वी के केस में विटामिन सी का यूज किया जाता है। इसके अलावा वुंड हीलिंग को बढ़ाने के लिए, आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया की कंडीशन में भी आपको विटामिन सी का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। देन इसके बाद आपका आता है आयरन डिफिशियंसी ड्रग्स। आयरन डिफिशियंसी ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली आयरन प्रिपरेशन, जिनमें क्या किया जाता है, आयरन प्रिपरेशन की जाती है, आयरन का यूज किया जाता है, जिसमें आयरन डिफिशियंसी की वजह से आपको अनीमिया जैसी कंडीशन दिखाई देती है। मोस्ट कॉमनली ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपकी वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरे विश्व में अनीमिया की कंडीशन पाई जाती है, जो कि आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से कॉज होती है। इसमें आपके आयरन इज अ वाइटल, ये हमारे जो आयरन जो होते हैं वो हमारे वाइटल कंपोनेंट होते हैं ऑफ द हीमोग्लोबिन के, जिससे हमारे मायोग्लोबिलिन एंड वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसपे जाकर के ये अपना काम करता है। ठीक है, बाकी ये आपके ओरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और पैरेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ओरल में आपके ये फेरस सल्फेट, फेरस
फेरस फ्यूमेरेट या फिर फेरस ग्लूकेनेट, ग्लूकोनेट, ठीक है। तो फेरस ग्लूकोनेट या फिर फेरस सल्फेट इन सब के फॉर्म में अवेलेबल होती है। बाकी पैरेंटल जो आयरन सुक्रोज के फॉर्म में या फिर आयरन डेक्सट्रोज के फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो कि ओरल रूट नॉट टॉलरेट, जिसमें हम ओरल रूट जो है टॉलरेटेड नहीं होती हैं ये, ठीक है, जिनको हम आईवी फॉर्म में हम रिकमेंड आईवी फॉर्म में हम देते हैं। ये इसकी डोज बेसिकली अडल्ट में 100 to 120 mg देते हैं आयरन को डेली, और बच्चों में 3 to 6 mg पर बॉडी वेट पर डे हम देते हैं। इसकी कुछ एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डार्क स्टूल कलर, ठीक है, या फिर आपकी एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, ये सारे एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन आपको क्या क्या फॉलो करने हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। टेक आयरन आफ्टर द मील, हमेशा आयरन को हम खाना खाने के बाद ही कंज्यूम करेंगे, खाना खाने के बाद नहीं लेंगे। और ये हमारे विटामिन सी इनहांस एब्जॉर्प्शन, ये हमारे विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को इनहांस भी करने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है आयरन डिफिशियंसी डिजीज के बाद फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 अनीमिया की कंडीशन आपकी आती है। तो फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 अनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, आयरन थेरेपी हम इसमें देते हैं अलोन इज नॉट इफेक्टिव। सिर्फ आयरन थेरेपी ही यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती है, इसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के केस में फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 भी ऐड किया जाता है। ये हमारे एक इसेंशियल ड्रग होती है, जो कि आपके फॉलिक एसिड टैबलेट के फॉर्म में आपके अवेलेबल होती है, या फिर आपके साइक्लोकोबालामीन, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन टैबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जो कि आपके फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन बी 12, जो तीनों ही चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रहती। बाकी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया की कंडीशन में आपको क्या दिखाई देता है, तो आईडीए क्या है आपका, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। तो ये एक ऐसी कंडीशन है वेयर द ब्लड लैक, जो कि जहाँ पे हमारा ब्लड की कमी हो जाती है एडिक्वेट, जिसमें हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को जितने एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड की जरूरत होती है, उतना ब्लड हमें नहीं मिल पाता है। रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू, जिसमें हमें रेड ब्लड सेल्स नहीं मिल पाता है, किसकी वजह से, इनसफिशिएंट आयरन की वजह से हमें रेड ब्लड सेल्स नहीं मिल पाती हैं। इसमें कॉमन सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देते हैं, आपको फिटिंग, आपको चक्कर आना, फटीक, या फिर आपको वीकनेस, या फिर आपको पैल्पिटेशन, या फिर आपके जो है आपके पेल स्किन का कलर आपका चेंज होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, डिजीनेस, आपको चक्कर आने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कि किसकी वजह से कॉज होते हैं, आपके डाइटरी डिफिशियंसी, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, या फिर ब्लड लॉस होने की वजह से। वो भी हैवी, जैसे किसी फीमेल को बहुत ज्यादा हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है, या फिर अल्सर किसी को हो गया है, तो उस केस में आपका ब्लड डिसऑर्डर आपको दिखाई दे सकता है, ब्लड लॉस आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपके जो है, इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से आपको ये कंडीशन दिखाई दे सकती है, जिसमें आपको बॉडी में क्या क्या दिखाई देगा, कि आपको कंजर्वेटिव इश्यूज दिखाई देंगे, आपको हार्ट फेलियर होने के रिस्क आपको दिखाई देगा, मसल्स वीकनेस, हेयर लॉस, आपका बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगेगा, मसल्स वीक होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, मसल्स पेन बहुत ज्यादा होने लगेगा। जिससे बचने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर आयरन रिच फूड लेना है, जिसमें आपका आयरन पाया जाता है, उस तरीके का फूड आपको प्रॉपर लेना है, आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जंक फूड्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है। इसकी डायग्नोसिस अगर हम देखें, तो इसमें हमें कंप्लीट ब्लड काउंटिंग टेस्ट करवाना चाहिए, सीबीसी टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन का पता चले कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, या फिर आपका
फॉलिक एसिड का लेवल कितना है, फेरस सल्फेट का लेवल कितना है, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ आती हैं, आपके फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 अनीमिया के केस में ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो यही हमारा क्या है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे विटामिन एंड आयरन डिफिशियंसी ड्रग्स का, जो यूनिट 7 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके सभी ड्रग्स के बारे में जानेंगे, जो भी इसमें ड्रग्स आपकी इंक्लूडेड हैं, जो भी ड्रग्स इसमें आपके सिलेबस में दी गई हैं, जैसे कि आपके फेरस सल्फेट दिया हुआ है, फॉलिक एसिड दिया हुआ है, तो इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे डिटेल में कि किस तरीके की ड्रग होती है, किस तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं, इनका यूज कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से और क्यों किया जाता है, वो सारी चीजें ओवरऑल आपकी आती हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप अपना खुद का फार्मा क्लिनिक चला रहे हैं और आप अपने फार्मा क्लिनिक को एक लीगल वे में अपने आप अगर खुद का मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और अपने मेडिकल स्टोर को आप एक लीगल वे में अपने फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, तो आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन कोर्स जो कि आपका 1 ईयर का कोर्स होता है, जो कि जिसकी फीस 25,000 रुपीज है ओनली, जिसको करने के बाद आप अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप आप सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स पे लीगली वे में कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पेशेंट के थ्रू, पेशेंट के रिगार्डिंग, आप पेशेंट के डायग्नोसिस के बिहाफ पे डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपना खुद का फार्मा क्लिनिक भी चला सकते हैं। तो अगर आप में से भी कोई चाहता है अपना खुद का फार्मा क्लिनिक चलाना, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल जानकारी देंगे, जिसमें आप उसको करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपना करियर में बना सकते हैं। तो ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।